नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके संसार पे। आज के इस वीडियो सेशन में हम सब प्राचीन भारत का जो हमारा सीरीज चल रहा है उसका पार्ट 2 करेंगे और इसके अंतर्गत हम सब 200 प्लस वन लाइनर्स क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और इस वन लाइनर के बाद हम सब 47 एमसीक्यू करेंगे जिससे कि हमारा जो 200 वन लाइनर्स होगा वो रिवाइज हो जाएगा और हम इजिली इसे लंबे समय तक याद रख पाएंगे। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ लिंक दिया गया, उसके थ्रू आप पार्ट 1 को देख पाएंगे क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ भी आपको दिए गए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे? तो ये थे अरिष्टनेमी। हम लोगों ने देखा था कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो थे स्वामी महावीर। और उसके आगे हम बात कर रहे हैं तो 22वें तीर्थंकर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो अरिष्टनेमी थे। और वहीं अगर हम जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर की बात करते हैं तो पार्श्वनाथ थे। ठीक है। और पार्श्वनाथ को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो समेध पर्वत पर हुई थी। याद रखिएगा कि जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उनको ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वह समेध पर्वत पर हुई थी। और पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाएं थी। ठीक है। सत्य, अहिंसा, असत्य और अपरिग्रह। ठीक है। और 5वां महाव्रत जो है ब्रह्मचर्य, इसको जोड़ा महावीर ने। ठीक है। 4 तो पार्श्वनाथ ने दिया ही और 5वां जो ब्रह्मचर्य जोड़ा वो जोड़ा महावीर ने। 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा गया महावीर के द्वारा, याद रखिएगा। और जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर हुए स्वामी महावीर और इन्हीं को वास्तविक संस्थापक माना जाता है जैन धर्म के, और ये 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है। महावीर का जन्म जो हुआ था कुंडग्राम वैशाली में हुआ था 599 ईसा पूर्व में। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। ठीक है। महावीर की मृत्यु हुई पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में। ठीक है। महावीर के बचपन का नाम जो था वो वर्धमान था, है ना। हम लोगों ने महात्मा बुद्ध का देखा, उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और महावीर का जो जन्म जब हुआ तो इनका कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था और इनका बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए? क्षत्रिय, है ना। महावीर का जो जन्म हुआ वो किस राजघराने में हुआ? क्षत्रिय में। महावीर के पिता सिद्धार्थ, है ना। महावीर के पिता कौन थे? सिद्धार्थ थे, जो कि ज्ञातक कुल के थे, ज्ञात्रिक कुल के थे। ठीक है। याद रखिएगा इसको। महावीर के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। दोनों चीज को याद रखिएगा, है ना। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन महावीर के पिता का भी नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इस चीज से हम याद रख सकते हैं रिलेट करके, जो कि ज्ञात्रिक कुल के थे। महावीर के माता का नाम अगर हम देखते हैं त्रिशला था, जो कि लिच्छवी गणराज्य की थी। ठीक है। महावीर के पुत्री का नाम अनुजा था और प्रियदर्शनी के तौर पर भी जाना जाता था। ठीक है। महावीर के पुत्री का नाम क्या था? अनुजा, और प्रियदर्शनी के तौर पर भी उन्हें जाना जाता था। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जाम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। ठीक है। महात्मा बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ, और महावीर को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई जाम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है वो कैवल्य है। क्या है? कैवल्य। महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? राजगृह में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था। और महावीर के द्वारा पहला उपदेश जो है वो कहाँ दिया गया? राजगृह में। लेकिन हम लोगों ने देखा कि गौतम बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया पाली भाषा में सारनाथ में, वो 5 भिक्षुओं को, बौद्ध भिक्षुओं को दिया था। लेकिन महावीर ने जो अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया, इसमें प्रथम शिष्य इनके या प्रथम अनुयायी कह ले जो बने, वो बने जमाली। जमाल जो कहते हैं कौन थे? उनके दामाद थे। ठीक है। पहले अनुयायी बने थे, प्रथम शिष्य बने थे महावीर के। महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था। याद रखिएगा, महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश जो दिया था मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल के दौरान दिया था। ठीक है। जिस वक्त दोनों ने उपदेश दिया था उस वक्त किसका शासनकाल था? मगध नरेश बिंबिसार का। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न। देखिए, हम लोगों ने अभी वहां पे बौद्ध धर्म की बात की थी तो वहां पे हम लोगों ने त्रिरत्न देखा था। अब यहाँ पे जैन धर्म की बात करिए तो इसका अगर त्रिरत्न की बात करते हैं तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये जैन धर्म का त्रिरत्न है। जैन धर्म के 2 संप्रदाय जो हैं वो श्वेतांबर और दिगंबर है। याद रखिएगा, जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। अब देखिए,
श्वेतांबर संप्रदाय के अगर संस्थापक की हम बात करें तो स्थूलभद्र हैं और दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक है भद्रबाहु। श्वेतांबर, स्थूलभद्र, दिगंबर, भद्रबाहु। जैन तीर्थंकर की जीवनी का जो उल्लेख मिलता है वो कहाँ मिलता है? कल्पसूत्र में। कहाँ पे मिलता है? कल्पसूत्र में। ठीक है, कल्पसूत्र की जो रचना है वो किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया भद्रबाहु के द्वारा। ठीक है, कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने किया था और भद्रबाहु दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक था। ठीक है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है आगम। ठीक है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है और आपको कमेंट करके बताना है कि बौद्ध साहित्य को क्या कहा जाता है। ठीक है, हमने आपको बताया है पिछले पार्ट में। प्रथम जैन सभा जो हुई वो 300 ईसा पूर्व में हुई थी और ये कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र, जो कि वर्तमान में पटना है, और इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र के द्वारा किया गया था। किसने अध्यक्षता किया था? स्थूलभद्र ने किया था। और दूसरी जैन सभा जो है 512 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे? वल्लभी में, और देवर्धि श्रवण की अध्यक्षता में इसे आयोजित किया गया था। ठीक है, आजीवक पंथ का प्रवर्तक मखली गोसाल है। आजीवक पंथ का प्रवर्तक कौन है? मखली गोसाल। और भागवत या वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन है? श्री कृष्ण है। ठीक है, श्रीमद् भगवत गीता लिखी गई है ये कौन सी लैंग्वेज में? ये लिखा गया है संस्कृत में। याद रखिए, श्रीमद् भगवत गीता जो है संस्कृत में लिखी गई है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है आपके लिए है, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, कि भक्ति आंदोलन जो है इसका प्रारंभ किसने करवाया? फटाफट आप कमेंट करके बताइए, भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ है वह किसके द्वारा करवाया गया? तो जल्दी फटाफट आंसर कीजिए। सही आंसर क्या रहेगा? संतों के द्वारा क्या किया गया था? भक्ति आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, आलावर संतों के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। सूफी धर्म आंदोलन का जो विकास है कब हुआ था? तो ये 9वीं सदी में हुआ था। ठीक है, सूफी धर्म आंदोलन का जो विकास है वो 9वीं सदी में हुआ था। इस्लाम धर्म के संस्थापक जो माना जाता है हजरत मोहम्मद साहब को माना जाता है और इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। ठीक है, अब देखिए हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ये 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में हुआ था। हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई? 622 ईस्वी में। याद रखिएगा, हिजरी संवत की जो शुरुआत हुई ये 622 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में मदीना में हुआ और उनके उत्तराधिकारी जो कहलाए वो खलीफा कहलाए। ठीक है, मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई? 632 ईस्वी में और मदीना में इनकी मृत्यु हुई थी। और इसी वजह से इस्लाम धर्म में मदीना जो है क्या है? पवित्र स्थल है। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? कुरान। याद रखिएगा, इस्लाम धर्म का पवित्र जो ग्रंथ है वो कौन सा है? कुरान है। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह को माना जाता है। ठीक है, ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? बाइबल। इस्लाम धर्म का हम लोगों ने देखा पवित्र ग्रंथ कुरान है और ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है बाइबल। ईसा मसीह का जन्म 4 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? बेथलेहम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बेथलेहम में हुआ था। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया। कब चढ़ाया गया था भाई? 33 ईस्वी में रोमन गवर्नर पोंटियस के द्वारा। किसने चढ़ाया था? रोमन गवर्नर था पोंटियस, इनके द्वारा चढ़ाया गया था। पारसी धर्म के संस्थापक पैगंबर जरथुष्ट्र को माना जाता है। देखिए एक क्वेश्चन जो है ना आपको जनरली तो पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पारसी धर्म का संस्थापक कौन है? तो पैगंबर जरथुष्ट्र। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए पूछ रहा है कि पारसियों का धार्मिक ग्रंथ किसे कहते हैं? तो पारसियों का जो धार्मिक ग्रंथ है उसे कहा जाता है जैन अवेस्ता। याद रखिएगा, पारसियों का धार्मिक ग्रंथ को जैन अवेस्ता कहा जाता है। 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। हम सबको पता है कि 16 महाजनपद थी। इसकी सूची जो मिलती है वो कहाँ से मिलती है? तो बौद्ध ग्रंथ अगंतुर निकाय जो है और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, यहाँ से हमें इसकी सूची मिलती है। याद रखिएगा, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों की सूची हमें प्राप्त होती है। अवंती और अंग की राजधानी कहाँ थी? अवंती की राजधानी उज्जैन था और अंग का राजधानी चंपा था। ठीक है,
अवंती का राजधानी कहाँ, उज्जैन, और अंग का चंपा। कौशल और मल्ल की राजधानी, कौशल का जो राजधानी था श्रावस्ती था, जहाँ पे महात्मा बुद्ध के द्वारा सबसे ज़्यादा उपदेश दिया गया, और मल्ल की राजधानी कुशीनारा, जहाँ पे इन्होंने अपना शरीर को त्याग दिया, शरीर का त्याग किया, जिसको महापरिनिर्वाण बौद्ध धर्म में कहा जाता है, तो यह कुशीनारा। ठीक है। वत्स और शूरसेन की राजधानी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी और शूरसेन की राजधानी मथुरा। ठीक है। वज्जी और गंधार की राजधानी कहाँ थी, तो वज्जी की राजधानी वैशाली थी और गंधार की राजधानी तक्षशिला था। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी पॉइंट्स, इसे आप नोट कीजिएगा। ठीक है। चलिए, मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था भाई, बृहद्रथ था, जिसका हम लोग पढ़े हैं मगध के बारे में। जब मगध का इतिहास आप पढ़ेंगे तो बृहद्रथ के बारे में पढ़ने को मिलता है। ये हम लोग जानते हैं कि प्राचीन वंश का संस्थापक था, लेकिन वास्तविक संस्थापक जब बात आती है तो बिंबिसार को माना जाता है। ठीक है। वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है मगध साम्राज्य का। मगध की प्रथम राजधानी जो थी ग्रीव्रज था, यानी कि राजगिरी, जो कि अभी राजगीर के तौर पे जाना जाता है, वहां पे था। हरेक वंश का संस्थापक कौन था, बिंबिसार। ठीक है। हरेक वंश का संस्थापक कौन था, बिंबिसार था। बिंबिसार की हत्या किसने किया था, अजातशत्रु ने। ठीक है। बिंबिसार की हत्या जो है अजातशत्रु के द्वारा किया गया था। अब देखिए, अजातशत्रु और कुनिक की हत्या किसने किया, तो ये किया था ओडेन। और आपको पता है ओडेन जो है ये पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। देखिए आप यहाँ पे है भी कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया, ओडेन ने किया था। ठीक है। पाटलिपुत्र जो बसा है ये गंगा और सोन के संगम पर बसा, याद रखिएगा। पाटलिपुत्र यानी पटना जो है गंगा और सोन के संगम पर है। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था, हर्यक वंश का संस्थापक हम लोगों ने देखा बिंबिसार, और वहीं अंतिम राजा की बात की जाए तो नागदशक। कौन था, नागदशक। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था, तो था शिशुनाग। ठीक है। नंद वंश का संस्थापक महापद नंदम। ठीक है। कौन थे, महापद नंद जो थे वह नंद वंश के संस्थापक थे। और नंद वंश का अंतिम शासक की अगर हम बात करें तो धनानंद। संस्थापक महापद नंद और नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद। ठीक है। अष्टाध्यायी प्रसिद्ध कृति जो है ये किसकी है, तो यह पाणिनि की। ठीक है। पाणिनि की प्रसिद्ध कृति है अष्टाध्यायी। भारत पर प्रथम आक्रमण जो किया था वो किसने किया था, ईरानियों ने किया था। ठीक है। ईरानियों के द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण किया गया था। भारत पर प्रथम सफल आक्रमण जो रहा वो डोरियस प्रथम या दारा प्रथम कह लें, इसके द्वारा हुआ 516 ईसा पूर्व में। और भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी शासक जो था वो सिकंदर था। कब किया था भाई, 326 ईसा पूर्व में। ठीक है। सिकंदर का जन्म जो है 356 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, 356 ईसा पूर्व में। और इसके पिता का नाम क्या था, फिलिप। सिकंदर के पिता का नाम क्या था, फिलिप। और जन्म इसका कब हुआ सिकंदर का, 356 ईसा पूर्व में। धनानंद किसका समकालीन था, सिकंदर का। ठीक है। धनानंद किसका समकालीन था, सिकंदर का। और सिकंदर की अगर हम मृत्यु की बात करें तो 323 ईसा पूर्व में हुआ था, कहाँ, बेबीलोन में। ठीक है। 356 में इसकी जन्म हुआ था और 323 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हुई थी, कहाँ पर, बेबीलोन में। ठीक है। आगे देखिए, सेल्यूकस निकेटर था। सेल्यूकस निकेटर जो था वो सिकंदर का सेनापति था। और सिकंदर, इसके गुरु की अगर हम बात करें तो अरस्तु थे, है ना। इसका घोड़ा का नाम क्या था, सिकंदर का घोड़ा का नाम था बुकाफेला। क्या नाम था, बुकाफेला। सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, हाइडेस्पीज या झेलम या वित्सस्ता का युद्ध कहलाता है। याद रखिएगा, सिकंदर और पोरस के बीच का जो युद्ध है हाइडेस्पीज या झेलम या वित्सस्ता का युद्ध कहलाता है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। और मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा जो थी वो क्या कहलाता था, पन। देखिए, इस क्वेश्चन को एसएससी और विभिन्न परीक्षाओं में कई दफा पूछा गया। सुदर्शन झील का जो निर्माण है किसके द्वारा करवाया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा जो ली थी, किससे ली थी, भद्रबाहु से। किससे लिया था, भद्रबाहु से। और आपको पता है कि कल्पसूत्र की रचना भी भद्रबाहु ने किया था और दिगंबर संप्रदाय जो था उसका संस्थापक भद्रबाहु था। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री कौन थे, चाणक्य। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य था। ठीक है।
चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और महामंत्री जो थे चाणक्य थे, इनको विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। कौटिल्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखा गया वो पुस्तक किससे संबंधित है? राजनीति से, है ना। भारत का मैकियावेली किसे कहा गया? चाणक्य को। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? चाणक्य को कहा जाता है। मुद्रा राक्षस नाटक का रचयिता कौन है? विशाखदत्त। ध्यान से सभी पॉइंट्स को देखिएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं ये आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ अभी हम जो फैक्ट्स देख रहे हैं इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी आगे करेंगे, तो आप सेशन के साथ बने रहिएगा और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपका जो लाइक है हमें काफ़ी मोटिवेट करता है आपके लिए इसी तरह से और सेशन लाने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी जो था वो कौन था? मेगास्थनीज था। और इसने पुस्तक कौन सी लिखी थी? इंडिका, ठीक है। मेगास्थनीज कौन था भाई? तो ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, याद रखिएगा। सेल्यूकस निकेटर का क्या था? राजदूत था। सेल्यूकस को पराजित जो किया था कौन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और कब किया था? 305 ईसा पूर्व में, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जो हुई वो कब हुई? 298 ईसा पूर्व, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु हुई 298 ईसा पूर्व में हुई। कहाँ पे? श्रवणबेलगोला में, जो कि कहाँ पे है? कर्नाटक में है। और उपवास के द्वारा इनकी मृत्यु हुई थी। श्रवणबेलगोला से भी रिलेटेड यहाँ पे एक और चीज है कि श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा को किसने बनवाया? तो चामुंडराय के द्वारा बनवाया गया था। कब? 983 ईस्वी में, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र या उत्तराधिकारी कौन बना भाई? बिंदुसार। कौन बना था? बिंदुसार। और अमित्र घात के रूप में जो प्रसिद्ध हुआ वो बिंदुसार ही हुआ था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र और उत्तराधिकारी जो बना बिंदुसार बना, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था और चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी भी बना बिंदुसार, जिसको अमित्र घात के तौर पे प्रसिद्धि मिली। डायमेकस भारत कब आया था? तो बिंदुसार के समय में आया था। तो ये तो रहा यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आगे भी और फैक्ट्स जो है उसे भी हम देख लेते हैं, उसके बाद हम रिवीजन के तौर पे क्वेश्चंस को आगे देखिए। बिंदुसार जो अनुयायी था वो किसका था? ये था आजीवक संप्रदाय का, ठीक है। बिंदुसार का पुत्र अशोक, है ना, जो कि बिंदुसार का उत्तराधिकारी भी बने। अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा? 269 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अशोक ने धम्म कब स्वीकार किया था? तो कलिंग युद्ध जब हुआ 261 ईसा पूर्व में, उसके बाद वहां से इसका क्या हुआ? हृदय परिवर्तन हुआ और फिर इसने धम्म स्वीकार कर लिया। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा था? तो अपने पुत्र महेंद्र को और पुत्री संघमित्रा को इन्होंने क्या भेजा? कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। शिलालेख का प्रचलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? अशोक के द्वारा। शिलालेख में प्रयुक्त जो भाषा थी वो कौन सी थी? प्राकृत। खरोष्टी लिपि जो लिखी जाती है वो कैसे लिखी जाती है? तो देखिए, खरोष्टी लिपि जो है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है और ब्राह्मी लिपि जो है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है। खरोष्टी दाएं से बाएं, ब्राह्मी बाएं से दाएं, ठीक है, दोनों अपोजिट है। अशोक के शिलालेख, अशोक का जो शिलालेख है संख्या नंबर 14, इसकी खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो याद रखिएगा, टी फेंथलर के द्वारा 1750 में किया गया था। शिलालेख संख्या 14 जो अशोक का, इसका खोज सबसे पहले टी फेंथलर के द्वारा 1750 में किया गया था। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख जो है वो 7वां है। कौन सा है? 7वां, ठीक है। इस क्वेश्चन को तो 100 टाइम से ऊपर पूछा गया है कि अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। कब? 1837 में। कब पढ़ा था? 1837 में। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख जो है रुमेनदेही है, ठीक है। सबसे बड़ा हम लोगों ने देखा, सबसे जो लंबा है वो 7वां है और सबसे छोटा जो है रुमेनदेही है। अशोक का नाम अशोक है, अशोक का नाम अशोक है, तो यह है मौस्की आंध्र प्रदेश में जो उसमें, और गुर्जरा जो मध्य प्रदेश में है इस अभिलेख में, ठीक है। 2 अभिलेख ऐसे हैं, मौस्की जो कि आंध्र प्रदेश में है और गुर्जरा जो कि मध्य प्रदेश में है। ये अभिलेख में अशोक का नाम अशोक ही मेंशन किया गया है, ठीक है। अशोक हम लोगों ने देख लिया। अब अभिलेखों में अशोक को क्या कहा गया? देवनाम प्रिय कहा गया, ठीक है।
दो ही सिर्फ अभिलेख है, मौस्की और गुर्जरा, जिसमें कि अशोक का नाम अशोक अंकित है। बाकी सभी अभिलेख में अशोक को देवनाम प्रिय कहा गया है। ठीक है, अब देखिए, अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट जो बताया है वो ब्राह्मो शिलालेख है राजस्थान में, उसमें यह अंकित है। कलिंग युद्ध का वर्णन कौन से शिलालेख में मिलता है? तो 13वें शिलालेख में इसका वर्णन मिलता है। सांची स्तूप कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? अशोक के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सारे। भरहुत स्तूप यह अशोककालीन है और ये मध्य प्रदेश में है। श्रीनगर की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया था? अशोक के द्वारा। ठीक है, श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किया था। अशोक की मृत्यु कब हुई? 232 ईसा पूर्व में। याद रखिएगा, अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुई थी। और मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था वो कौन था? बृहद्रथ था। याद रखिएगा, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश की स्थापना किया था। शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? विदिशा, जो कि एमपी में है ना। विदिशा राजधानी हुआ करती थी शुंग शासकों की। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। कितनी यज्ञ करवाया था? 2। ठीक है, 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाया गया था पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। महाभाष्य के रचयिता कौन है? पतंजलि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाभाष्य के रचयिता कौन है? पतंजलि हैं। और शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति। ठीक है, शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। और कन्नौ वंश का संस्थापक था वसुदेव। कौन? वसुदेव। और अगर वही हम बात करें कन्नौ वंश का अंतिम शासक तो थे सुशर्मा। कौन? सुशर्मा। सातवाहन वंश या आंध्र वंश के तौर पे भी जाना जाता है, इसका संस्थापक कौन था? सिमुक। याद रखिएगा, सातवाहन वंश या आंध्र वंश कह ले, इसका संस्थापक सिमुक था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिमुक तो संस्थापक था, लेकिन सातवाहन वंश जिसकी राजधानी प्रतिष्ठान था जो कि महाराष्ट्र में है, इसका महानतम शासक जो हुआ वो गौतमी पुत्र सातकर्णी हुआ। ठीक है, सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुक, लेकिन इसका जो महानतम शासक के तौर पे उभर कर आया वो आया गौतमी पुत्र सातकर्णी। और सीसा का सिक्का जो चलवाया गया था वो सातवाहनों के द्वारा चलवाया गया था। सातवाहन जो है किसका सिक्का चलवाया था? सीसे का। अब देखिए, ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा की शुरुआत जो की गई वह किसके द्वारा किया गया? ये किया गया सातवाहनों के द्वारा। और सातवाहनों की जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी और लिपि कौन सा था? ब्राह्मी लिपि। याद रखना है आपको कि सातवाहन की जो भाषा थी वो प्राकृत थी और लिपि थी ब्राह्मी। हाथी गुम्फा शिलालेख जो उत्कीर्ण कराया था एक कलिंग नरेश खारवेल ने करवाया था। ठीक है, कलिंग नरेश खारवेल के द्वारा हाथी गुम्फा शिलालेख का उत्कीर्ण करवाया गया था। अब देखिए, भारत पर आक्रमण करने वाला विदेशी जो था वो था हिंद यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। ये सभी जो थे भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी थे। ठीक है, कौन कौन? हिंद यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए गए थे हिंद यूनानी द्वारा, यानी इंडो ग्रीक के शासकों के द्वारा। भारत आने वाला प्रथम यवन कौन था? डेमेट्रियस। कौन था? डेमेट्रियस जो था वो भारत आने वाला प्रथम शासक था, प्रथम यवन था। ठीक है, शासक नहीं बल्कि प्रथम यवन था। ठीक है, प्रमुख हिंद यूनानी शासक कौन था? मिनांडर। याद रखिएगा, मिनांडर जो था वह प्रमुख हिंद यूनानी शासक था। और मिनांडर को हराया था पुष्यमित्र शुंग। किसने हराया था? पुष्यमित्र शुंग, जो कि शुंग वंश का संस्थापक था। मिलिंद पन्हो ग्रंथ की रचना किसने किया? मिलिंद पन्हो ग्रंथ की जो रचना है नागसेन के द्वारा किया गया है। और यूनानी के बाद जो भारत आए वो आए शक। यूनानी के बाद जो भारत आए शक आए, और शकों का सबसे प्रतापी शासक था रुद्रदामन। ठीक है, शकों का सबसे प्रतापी शासक जो था वो था रुद्रदामन। तो ये तो रहा इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स फैक्ट्स। अब हम बात करते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा उससे कैसे हम याद रख सकते हैं, रिवाइज कैसे करेंगे। तो हम करेंगे एमसीक्यू के द्वारा। जो अभी हम लोगों ने पढ़ा उससे जो निचोड़ निकलता है और उससे जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकते हैं हमारे परीक्षाओं में, उसको हम यहाँ पर अब देखेंगे बारी बारी से। तो आप सब कुछ से कोशिश कीजिएगा आंसर करने का, क्योंकि अभी आप लोगों ने जो भी पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस
तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ और हम यहाँ से अपने पढ़े हुए को रिवाइज करते हैं। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? अभी आप लोगों ने देखा कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जो जारी किया गया वो किसके द्वारा किया गया? हिंद यूनानी के द्वारा किया गया। ठीक है, हिंद यूनानी के जो शासक थे इनके द्वारा भारत में सबसे पहली बार सोने के सिक्के जारी किए गए। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? फटाफट आप सब कमेंट में आंसर कीजिए, कमेंट बॉक्स में। श्रीनगर की जो स्थापना है किसके द्वारा किया गया था भाई? अशोक के द्वारा। श्रीनगर की स्थापना जो है अशोक के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? कहाँ पर अपना पहला उपदेश महावीर के द्वारा दिया गया? तो ये कहाँ दिया गया था? ये दिया गया था राजगृह में। कहाँ पे? राजगृह में। ठीक है, क्लियर। और इनके जो दामाद थे जामिल, इनको सबसे पहले इन्होंने उपदेश दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। डायमेकस किसके दरबार में आया था? डायमेकस किसके दरबार में आया था? किसके दरबार में आया था भाई? बिंदुसार, है ना। तो थोड़ा फास्ट आंसर आप सब कीजिए। ठीक है, जितना फास्ट रिस्पॉन्स करेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी आप लोगों ने पढ़ा है। देखिए, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य का अन्य नाम क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौटिल्य, विष्णुगुप्त, महारथी। तो आपको पता है चाणक्य का अन्य नाम कौटिल्य भी था और विष्णुगुप्त भी था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है सही रहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो हम लोगों ने देखा क्या? सिमुक। सिमुक जो था वो सातवाहन वंश का संस्थापक था। लेकिन अगर वही पूछा जाए कि सबसे शक्तिशाली या प्रभावशाली जो सातवाहन वंश का जो शासक हुआ वो कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो पहले तीर्थंकर की अगर हम बात करते हैं तो थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। ठीक है। पार्श्वनाथ कौन से नंबर के थे भाई? ये 23वें नंबर के थे। ठीक है, इसी को भी आप याद रखिएगा। और जो ऋषभदेव थे वो पहले तीर्थंकर थे। और वहीं अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे पूछ लिया आपसे कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो नो डाउट आप सबको अब यहाँ पे पता हो गया कि कौन थे? पार्श्वनाथ थे। ठीक है, और 24वां पूछा जाए तो स्वामी महावीर, हम सबको पता है। चलिए, जो कि अंतिम तीर्थंकर भी थे। महावीर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? महावीर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? पावापुरी। कहाँ पे हुआ था? पावापुरी में हुआ था। ठीक है। ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? ये चढ़ाया गया था गवर्नर पोंटियस के द्वारा। किसने चढ़ाया था भाई? गवर्नर पोंटियस ने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और फटाफट और क्वेश्चन को देखते हैं। मुद्रा राक्षस नाटक के रचनाकार कौन है? मुद्रा राक्षस नाटक के रचनाकार जो है वो कौन है? नो डाउट आप सबको पता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चन है। विशाख दत्त इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12 देखिए। जैन अवेस्ता किस धर्म की प्रमुख ग्रंथ है? बताइए, जैन अवेस्ता किस धर्म की प्रमुख ग्रंथ है? तो नो डाउट आप सब ने बहुत अच्छा, यहाँ पे सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा पारसी धर्म। पारसी धर्म का प्रमुख ग्रंथ जो है वो है जैन अवेस्ता। ठीक है, चलिए पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? पारसी धर्म के संस्थापक जो थे वो कौन थे? कौन थे? जरथुष्ट्र। हम लोग देखा है ना, जरथुष्ट्र जो थे वो पारसी धर्म के संस्थापक थे। चलिए, महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता का नाम क्या था? थोड़ा फास्ट आप सब रिस्पॉन्ड कीजिए। अगर आप ध्यान से सेशन को देख रहे हैं तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे। तो यहाँ पे सही आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा? त्रिशला। याद रखिएगा, माता का नाम क्या था? त्रिशला था। और पत्नी का नाम यशोदा था। ठीक है, पत्नी थी, ये पत्नी थी और ये माता थी। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। चलिए, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश, हम लोगों ने देखा कि महापद नंद जो थे वो नंद वंश के संस्थापक थे, लेकिन अंतिम सम्राट की यहाँ पे बात की गई है तो वो कौन था? धनानंद। धनानंद जो था वो अंतिम शासक था नंद वंश का।
चलिए अगला प्रश्न करते हैं। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, है ना। तो इनकी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? समेध पर्वत पर। कहाँ हुई थी? समेध पर्वत पर, है ना। हम लोगों देखा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर, देखिए प्रश्न संख्या 17 क्या कह रहा है? 16 महाजनपदों की सूची किस में मिलती है? 16 महाजनपद की जो सूची है वह कहाँ से हमें मिलता है? तो देखिए इसका जो सोर्स है जहाँ से हमें ज्ञात होता है वो होता है अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। ठीक है, इन दोनों जगह से हमें 16 महाजनपदों की सूची ज्ञात होती है। ये है बौद्ध धर्म, ये है जैन धर्म से। ठीक है, इन दोनों सूत्रों से हमें क्या मिलता है, क्या पता चलता है? 16 महाजनपदों की सूची। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? गीता का अंग्रेजी में अनुवाद जो है वो किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया था विल्किंस। किसने किया था? विल्किंस। ठीक है, याद रखिएगा। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो ये कौन था भाई? उनका दामाद जमाली। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सब सेशन को लाइक कीजिए, बहुत कम लाइक आप सब करते हैं। अगर आपको पसंद नहीं आता तो डिसलाइक किया कीजिए और बताया कीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 20 देखिए। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? चाणक्य को। किसे कहा जाता है? चाणक्य को कहा जाता है ना। हम लोगों को देखा, और आपको कमेंट करके बताना है कि मैकियावेली तो कहा जाता है चाणक्य को। चाणक्य को विष्णुगुप्त और उसके अलावा और किस नाम से जाना जाता है? क्योंकि हम लोगों ने देखा कई दफ़ा, लेकिन आपको थोड़ा सा मेमोराइज करने के लिए, थोड़ा सा रिकॉल करने की चीज़ों को मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो आप कमेंट करके बताइएगा चाणक्य का अन्य नाम क्या था, विष्णुगुप्त और क्या था उसके साथ। चलिए, सांची का स्तूप किसने बनवाया? सांची का स्तूप जो है कहाँ पे है भाई? एमपी में है, और इसको किसने बनवाया? अशोक ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो हम लोगों ने देखा है कुंडग्राम। कहाँ पे हुआ है? कुंडग्राम। ठीक है, यहाँ पे सही रहेगा। चलिए, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। क्या ये तीनों सही है? बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे आपका ये सही रहेगा। ठीक है, उपयुक्त सभी। कल्प सूत्र के लेखक कौन है? कल्प सूत्र के लेखक कौन है? हम लोगों ने देखा कि कल्प सूत्र के लेखक कौन है भाई? वो है आपके भद्रबाहु। कौन है? भद्रबाहु। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ स्थापित था? सातवाहन वंश, इसका संस्थापक कौन सा? सिमुक था। और अगर इसकी राजधानी की बात करें तो कहाँ पे था भाई? प्रतिष्ठान। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। चलिए प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। प्रथम जैन सभा के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम जैन सभा के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? वो थे अस्तुलभद्र। ठीक है, कौन थे? अस्तुलभद्र। और याद रखिएगा कि पहला जो जैन सभा आयोजित हुई थी वह कहाँ हुई थी? प्रथम जैन सभा कहाँ पे आयोजित? तो कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र, है ना, पाटलिपुत्र में। ठीक है, जो कि अभी पटना के तौर पे जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न कीजिए। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? सिकंदर के द्वारा भारत पर आक्रमण कब किया गया था? कब किया था भाई? 326 ईसा पूर्व में। कब किया था? 326 ईसा पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा कौन थी? मौर्य वंश का प्रचलित जो मुद्रा था उसको हम किस तौर पे जानते थे? बहुत अच्छा, वेरी गुड, पन। क्या कहते थे? पन। ठीक है, आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक जो थे वो कौन थे? तो थे मखली गोसाल। ठीक है, मखली गोसाल जो थे आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक थे। अब देखिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? कौटिल्य, हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि चाणक्य को कौटिल्य के साथ साथ विष्णुगुप्त भी कहा जाता है ना। तो इनके द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखा गया वह किस पे संबंधित है या किससे रिलेटेड है, किस पर आधारित है? तो यह आपका राजनीति नीतियों पर, है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। हम लोगों ने देखा ना, अभी पढ़ा इन सब के बारे में, तो यहाँ पे बी आपका सही है। भागवत या वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे?
तो ये थे श्री कृष्ण। कौन थे? श्री कृष्ण। क्लियर? ध्यान से देखिए क्वेश्चंस को, क्योंकि अभी जो आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं यहाँ पे सारे। कौन सा शासक सिकंदर के समकालीन था? कौन सा शासक सिकंदर के समकालीन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा भाई? तो रहेगा आपका धनानंद। क्या रहेगा? धनानंद। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा शासक सिकंदर के समकालीन था? तो धनानंद था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि हर्यक वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? हर्यक वंश के संस्थापक के तौर पे किसे माना जाता है? तो माना जाता है बिंबिसार को। किसे? बिंबिसार को। जैन साहित्य को कहा जाता है। जैन साहित्य जो है उसे हम किस नाम से जानते हैं भाई? क्या जानते हैं? आगम। याद रखिए आगम क्या है? जैन साहित्य है। आगम क्या है? जैन साहित्य। ठीक है। जैन धर्म में 5वां महाव्रत कौन सा है? ब्रह्मचर्य। याद रखिएगा जैन धर्म में 5वां महाव्रत जो है ब्रह्मचर्य है, यह किसके द्वारा जोड़ा गया था? तो इसको जोड़ा था भगवान महावीर ने। ठीक है, स्वामी महावीर के द्वारा इसे जोड़ा गया। ठीक है, नो डाउट आपको यहां से क्लियर हो गया होगा सारा। चलिए प्रश्न संख्या 36 देखिए, महावीर का बचपन का नाम क्या था? ये जो नाम है इनके पिता का नाम था। ठीक है, महावीर के पिता का नाम था सिद्धार्थ, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है? महावीर का बचपन का नाम तो था वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान। ठीक है। बिंबिसार का राजवैद कौन था? बिंबिसार का राजवैद कौन था? कौन था भाई? तो था जीवक। याद रखिएगा जीवक जो था बिंबिसार का राजवैद था। अगला प्रश्न कर लेते हैं, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? पाटलिपुत्र यानी कि जो अभी पटना के तौर पर जाना जाता है, इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा भाई? वेरी गुड, ओडेन के द्वारा। किसने किया था? ओडेन। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। भारतीय इतिहास में एकराट उपाधि ग्रहण करने वाला प्रथम शासक कौन था? कौन था भाई? तो वह शासक था महापद्नंद। कौन था? महापद्नंद। ठीक है, महापद्नंद जो था वो भारतीय इतिहास में एकराट उपाधि ग्रहण करने वाला प्रथम शासक था। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था? भारत पर सबसे पहला आक्रमण जो है किसने किया था? डोरियस प्रथम। डोरियस प्रथम के द्वारा भारत पर पहला आक्रमण किया गया था। सिकंदर की मृत्यु कब हुई? 323 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बेबीलोन, है ना। कहाँ हुआ था? बेबीलोन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिकंदर के गुरु कौन थे? सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? तो फटाफट आंसर कीजिए, फास्ट कीजिए। ठीक है, फास्ट आंसर कीजिए आप सब। तो सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु। कौन थे? अरस्तु थे। ठीक है। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी की अगर हम बात करते हैं तो कौन सी थी भाई? हम लोगों ने देखा राजगिरी। कौन सा था? राजगिरी, जो कि अभी राजगिरी के तौर पे जाना जाता है। ठीक है। 512 ईस्वी में दूसरी जैन सभा कहाँ पर हुई थी? पहला तो हम लोगों ने देखा कि पाटलिपुत्र में हुआ था। दूसरी जैन सभा जो हुई 512 ईस्वी में हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था? तो हुआ था वल्लभी में। कहाँ पे? वल्लभी में। याद रखिएगा इस चीज को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? जब सिकंदर आक्रमण कर रहा था भारत पर, उस समय उत्तर भारत में किस राजवंश का शासन हुआ करता था? तो था नंद का। ठीक है, और हम लोगों ने देखा कि सिकंदर किसका समकालीन था? सिकंदर का समकालीन कौन था? धनानंद, जो कि अंतिम शासक था नंद वंश का, और यही आप यहाँ पर देख रहे हैं, है ना, नंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाथी गुम्फा शिलालेख किस राज्य में स्थित है? हाथी गुम्फा शिलालेख जो है वह कौन से राज्य में स्थित है? फटाफट आंसर कीजिए। चलिए सही आंसर क्या रहेगा? उड़ीसा। उड़ीसा इज द राइट आंसर। अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। इसको कब पढ़ा गया था? 1837 में। तो इस तरह से यहाँ पे पार्ट 2 कंप्लीट होता है, और इसके अंतर्गत जो हम लोगों ने क्वेश्चंस को देखा वो हमारे आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है।